हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो में पढ़ेंगे एक नई शुरुआत। इसके लेखक है सुश्री कमला चमोला। आइए चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा में 85% लड़कों ने उनके नाम का समर्थन किया है। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत को कक्षा का क्या बनाया गया? मॉनिटर बनाया गया, क्योंकि 85% जो बच्चे थे वो उसके नाम से समर्थन थे। उसके बाद कक्षा अध्यापक शर्मा जी जो वो इस बात की घोषणा की। उसके बाद सभी बच्चे जो है वो तालियां बजाने लगे। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में ही वह अच्छा था। श्रीकांत को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था यहाँ आए हुए, और वह पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था और वह और शरीफ भी था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। श्रीकांत को लगता था सुधीर मन ही मन उसे इशारा करता है। जो सुधीर था वो समझता था कि मुझसे वह इशारा करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल अकड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वह गलत शौबत और भी पड़ गया है, तभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठा के देखती भी नहीं थी, क्योंकि सभी लड़के लोग उसको बताए थे सुधीर को कि श्रीकांत को बताए थे कि सुधीर जो है वो बदमाश टाइप का लड़का है। हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया? मॉनिटर बने हो तो राजा नहीं, मॉनिटर संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ, मुझ पर रौब ठांगने की कोशिश भी मत करना, वरना श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर जो है वो श्रीकांत को इस टाइप का धमकी दे रहा था। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। श्रीकांत को आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियाँ क्यों देता है? कक्षा में उससे सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया है। सुधीर है वो जो है वो सभी लोगों से पूछता है सुधीर के बारे में। श्रीकांत जो है तो वो बताते हैं कि वह गलत संगत में भी पड़ चुका है। तब हम 8वीं कक्षा में थे। उसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानते थे। और फिर तो वह सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया था। धीरे धीरे करके उनकी इन हरकतों को देखते ही सब टीचर जो अध्यापक थे वो लोग भी मान गए कि ये जो है वो बदमाश और बिगड़ा हुआ लड़का है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियों और अध्यापक का सभी लोगों का साथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान से ही उसका स्वभाव विद्रोह बन गया था। जानते हैं कि किसी भी बच्चे को यदि उसके सामने हमेशा उसको दंडित किया जाए या फिर उसे अशब्द में बात किया जाए या फिर उसकी निंदा किया जाए तो बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हताश हो जाते हैं। उसका सभी प्रति से क्या होता है? दोस्त लोगों से, पढ़ाई से, अध्यापक लोगों से जो है वो रुचि नहीं हो पाती है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो जाती और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता था। अध्यापक के आने से पहले वह और उससे एक साथी इस कदर शोर मचाते थे, मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती थी। श्रीकांत ने तभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत की।
ऐसे वह जो है वो बदमाशी करता था क्लास में। सुधीर स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। सुधीर को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है। वह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उसकी बात काटकर बोला, मानता हूँ कि नाटक में प्रमुख मात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इससे मुझे बड़ा विश्वास है। सर, इस तरह से शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञ भारी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।